कभी सोचा कि जानते हुए भी कि जंक फूड इतने ज्यादा नुकसान करते हैं, हम इसे कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। सामने आते ही प्लेट में आ जाए, प्लेट में आते ही पेट में आ जाए, बस यही दिली ख्वाहिश रहती है। तो आज जानेंगे वैज्ञानिक कारण कि क्यों जंक फूड इतने एडिक्टिव होते हैं और वैज्ञानिक तरीके जिससे हम इस लत से छुटकारा पा सकें। सबसे पहली बात कि हमें क्रेविंग ही क्यों होती है। क्रेविंग होती है जब हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है। जी हाँ, अगर आपने कम खाना खाया है तो आपको क्रेविंग होगी, या आप कम सो रहे हैं, या आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और तब हमारी बॉडी में जो कमी होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, इंस्टेंट कुछ चाहिए होता है जिससे हमें अच्छा फील हो सके। अच्छा रिलेटेड होता है डोपामाइन हार्मोन से। तो जो चीज हमें इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज कराएगी, जो चीज हमें इंस्टेंट खुशी पैदा करेगी, उसकी तरफ हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा। और डोपामाइन और सेरोटोनिन ये दोनों होते हैं हैप्पी हार्मोन, और ये रिलीज होते हैं हाई शुगर से, हाई फैट से, हाई कार्बोहाइड्रेट से। तो जिन चीजों में ये सारी चीजें मिलेंगी, यानी जिन फूड आइटम में ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सॉल्ट बहुत अच्छे बैलेंस में मिलेगा, उसी से हमारे दिमाग में तुरंत ट्रिगर होगा और तुरंत डोपामाइन रिलीज होगा, तुरंत सेरोटोनिन रिलीज होगा और हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब हैप्पी हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा तो हमें अच्छा लगेगा। और जब हम स्ट्रेस में हैं, जब किसी वजह से परेशान है, या कम नींद हुई है, दिमाग अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें जो हमें फील गुड कराएंगी, हमें बार बार उसकी क्रेविंग होगी ही। और दूसरी चीज, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है तो भी बॉडी डिमांड करेगी, क्योंकि आप उससे काम ले रहे हैं। अब ये क्रेविंग रेपिटेडली क्यों हो रही है? इस टेस्ट बड के सेटिस्फाई होने से दिमाग में सिग्नल तुरंत जाता है कि वाह मजा आ गया। और जब दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो ये एहसास कराता है कि मजा आ गया, धीरे धीरे वो उतनी ही क्वांटिटी से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्वांटिटी आपको फिर बढ़ानी पड़ेगी, फिर उससे और बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे होता ये है कि आज हमने जो एक समोसा खाया, ठीक है चलो, एक रसगुल्ला खाया, हाँ ठीक है चलो मजा आ गया, वो 20 दिन बाद, 25 दिन बाद 2 की क्वांटिटी मांगेगा, उसके बाद 3 की क्वांटिटी मांगेगा। तो इसलिए रिपीटेडली ये बढ़ता ही जाता है और ये हमारे ब्रेन को लगातार सिग्नल देता है कि हम अगर रसगुल्ला खाएंगे तो ही हमें मजा आएगा, अगर हम समोसा खाएंगे तो ही हमें मजा आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ड्रग्स लेने वालों के साथ होता है। बिल्कुल ड्रग्स लेने वालों के दिमाग में जैसा न्यूरो पैटर्न बनता है ना ड्रग्स लेने की वजह से, सेम वैसा ही जंक फूड खाने से हमारे ब्रेन में न्यूरो पैटर्न बनता है। न्यूरो पैटर्न होता है हमारे न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन, एक रास्ता। जैसे आप नींद में भी, आधी नींद में भी उठते हैं और जाते हैं वॉशरूम होके आ जाते हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं, घर से निकलते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, कहीं होते हैं, घर आ जाते हैं। कैसे? आपका दिमाग तो कुछ और सोच रहा है, नहीं, आपके दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ है कि यही रास्ता घर का है, उस बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो जो पैटर्न है ना, उसी पे आप आराम से चले चले आते हैं और दूसरा कुछ भी दिमाग में चलता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दिमाग हर चीज के लिए, हर हैबिट के लिए एक पैटर्न दिमाग में बना हुआ है। जब आप कुछ ऐसा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट किक देने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ब्रेन उसका एक पैटर्न बना लेता है। अगली बार जब आप स्ट्रेस में होंगे, अगली बार जब आप लो फील करेंगे, या आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या आपका मूड ऑफ होगा, तो आपको वही याद आएगा, क्या? रसगुल्ला या चाट या चॉकलेट या कुछ भी जंक फूड जो आपने उस समय स्ट्रेस में खाया होगा। और शुगर और सॉल्ट ये दोनों इंस्टेंटली आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं एकदम। अगर आपका स्टमक खाली है, अगर आपने खाना ठीक से नहीं लिया, अगर आपने खाने में न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लिया है, तो भी अगर बॉडी में कम न्यूट्रिशन है, कम प्रोटीन है और स्टमक खाली है, तो भी आपको क्रेविंग होगी, कुछ खाने का मन करेगा। और कुछ खाने का मन करेगा तो खाने में तो वही याद आएगा ना जिससे मजा आया था, जिससे दिमाग को किक मिली थी। इससे नुकसान क्या है? नुकसान आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। देखिए, जंक खाने से आता है मोटापा और हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल। और जब मोटापा आता है ना, तो अपने साथ बहुत सारी बीमारी आता है। फैटी लीवर लेके आता है, किडनी की प्रॉब्लम लेके आता है, हार्ट की प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि बीपी है तो हार्ट का प्रॉब्लम आना ही है, स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि जंक फूड किस हद तक नुकसानदायक होता है, और न्यूट्रिशन तो उसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। तो अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो अंदर फाइट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। और जंक फूड से क्या आपको इतना स्टेमिना मिलेगा कि आप कोई काम बहुत बहादुरी से कर लो? नहीं ना। तो ये सारे नुकसान हैं जंक फूड के। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, कि क्या हम ऐसा करें कि जंक फूड के एडिक्शन से बाहर आ सके। बहुत लोग क्या करते हैं, आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं कोई जंक फूड नहीं खाऊंगा। ऐसा करना बिल्कुल बेवकूफी है। विल पावर का मैटर है ही नहीं। जो आप सोचते हैं ना, अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर दूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने साथ बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि फिर अगर आप एक बार जबरदस्ती इसको छोड़ते हैं ना, फिर वो दुगनी स्पीड में आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कि मोटापा हम जबरदस्ती जब कम करते हैं ना, आधा पेट खा खा के, और उसके बाद जब दुगनी स्पीड में हम खाना शुरू
करते हैं, फिर वो मोटापा एकदम से डबल हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर काम धीरे-धीरे उसको खत्म मत कीजिए, इसको स्वाइप कीजिए, यानी कि उसका दूसरा अल्टरनेट यूज़ कीजिए। पहली बात तो अपने आस-पास के एरिया को नो जंक फूड डिक्लेयर कीजिए, यानी कि अपने आस-पास जंक फूड रखिए ही मत। जब जो चीज़ आपके सामने आएगी ही नहीं, जो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं, आप खाओगे क्या? दूसरा आपको ट्राई करना है कि आप उसका कोई अल्टरनेट कीजिए। जैसे कि आपको कुछ तला भुना खाने की ज़रूरत है या क्रेविंग हो रही है, तो आप उसकी जगह पे भुने चने यूज़ करिए, मखाना तले हुए यूज़ करिए। अपने पॉकेट में हमेशा, अपने बैग में हमेशा रखिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैरी कीजिए। जैसे आपको एकदम मन करने लगा, आप बाहर हो, आप चाय पी रहे हो, तो इसके साथ बाहर का कुछ जंक लेने से अच्छा अपने पर्स से निकाल के खा लीजिए। तीसरा, फ्रूट्स और नट्स हमेशा खाइए, हमेशा अपने साथ रखिए। फ्रूट्स और नट्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपका कैलोरी भी मेंटेन करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग है उसको भी खत्म करते हैं। तो है ना विन-विन सिचुएशन। चौथा, सबसे बड़ी बात, कभी भूखे मत रहिए, कभी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, कभी डिनर स्किप मत कीजिए, कभी लंच स्किप मत कीजिए। जब आप ये चीज़ें स्किप करते हैं तभी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन होता है और आपकी बॉडी डिमांड करती है, क्रेविंग करती है, और फिर आप मजबूर हो जाते हैं बाहर का सड़ा भुना खाने के लिए। तो हमेशा ऐसा फूड खाइए, ऐसा लंच, ऐसा ब्रेकफास्ट खाइए जिसमें हाईली प्रोटीन हो और जो प्रोटीन, फाइबर, फैट इन सबसे रिच हो, यानी कि परफेक्ट बैलेंस हो और हरा भरा हो, कलरफुल हो, ताकि आपको देख के बोरिंग ना लगे, आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। जब हमारी आंखें, हमारे टेस्ट बड और हमारा ब्रेन तीनों सेटिस्फाई होगा, तभी ये जंग हम जीत पाएंगे। तो ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अपनी प्लेट को कलरफुल बनाइए, आप अपनी प्लेट में प्रोटीन, फाइबर और फैट, कार्बोहाइड्रेट सबका एक बैलेंस बनाइए, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बता दिया है कि क्या हमारा रेशियो होना चाहिए, हमारी प्लेट का रेशियो होना चाहिए। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि खुश रहिए, अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए या वो चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए जो आपका पैशन हो, आपकी हॉबी हो। ये आपको नेचुरली खुश करती है। किसी एडिक्शन की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी चीज़ की जरूरत नहीं है अपने आप को खुश करने के लिए। आपको खुद पता है आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। वो डांसिंग हो सकती है, प्लेइंग हो सकती है, कुछ नहीं है तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग वॉक कीजिए, नेचर के बीच में जाइए। ये सारी चीजें करने से हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा शांत होता है, कूल होता है, काम होता है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन थोड़े से कम होते हैं। और पता है जो ये जंक फूड होते हैं ना, ये इतने बदतमीज होते हैं, ये पेट में जाके, आंत में जाके जो आपके गुड बैक्टीरिया है, गुड माइक्रोब्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब आपके पेट में, गट में जब हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना, जब गट के गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, वो वहीं से आती है। तो आपका पूरा का पूरा जो डाइजेशन है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से जो ये जंक फूड है, ये सिर्फ फिजिकली आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, मेंटली भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें ट्राई कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।